अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द क्वांटम नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए हमने तीन थ्योरीज को डिस्कस किया था। एक थी नील बोर एटॉमिक मॉडल, दूसरी थी हमारे पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, उसके बाद स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशंस को हमने डिस्कस किया था। अब नील बोर एटॉमिक मॉडल ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक क्या है कि पार्टिकल नेचर में क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है, और जब ये अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है तो वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि ऑर्बिट कहते हैं, जिसको हम शेल कॉन्सेप्ट कहते हैं। उसके बाद जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया जिसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पार्टिकल है, लेकिन जब वो मोशंस में होता है, जब वो रिवॉल्व करता है तो वो एक वेव नेचर में क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है। उसी कॉन्सेप्ट को स्क्वाडेंजर ने अपनी एक इक्वेशंस दी। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ड्यूल नेचर में क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है। इट मींस के वो वेव भी है, वो पार्टिकल्स नेचर में भी क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है। उसी वेव इक्वेशंस में कुछ वेरिएबल्स थे जिनको हम क्या कहते हैं कि क्वांटम नंबर्स कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स की और हमें ज्यादा क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन देते हैं। मतलब कि क्वांटम नंबर्स एक हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे डिजिट्स हैं, जो ऐसे नंबर्स हैं जो हमें बताते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन इलेक्ट्रॉन्स की कहाँ पे है। जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे ये न्यूक्लियस और ये क्या है कि शेल है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस शेल में है, लेकिन कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है, कौन सी प्लेस पे है, ये हमें नील बोर नहीं बता रहा। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये चीज हमें नहीं बता रहा। तो यहाँ पे क्वांटम नंबर्स आपको एग्जैक्ट लोकेशंस देंगे कि वो इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में है। पहले कॉन्सेप्ट हमारे पास किसका था, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मिलता है वो किसका मिलता है, ऑर्बिटल्स का मिलता है। ऑर्बिटल्स वो जगह होती है, वो स्पेस होती है, वो प्लेस होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिट क्या करता है कि वहां पे स्पिन रोटेशंस करता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में सबसे पहला हमारे पास जो क्वांटम नंबर है वो कौन सा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होता है, उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को हम शो करते हैं किसके साथ, स्मॉल एन के साथ। इसको क्या करते हैं कि शो करते हैं। एक तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन हो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स किसको कहते हैं, एक ऐसा क्वांटम नंबर्स जो हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, शेल के बारे में। उस शेल की जो साइज कितनी है उस साइज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उस शेल की जो एनर्जी कितनी है उस एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उस शेल का न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कितना है, मतलब कि ये जो न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस से यहाँ तक इनके बीच में डिस्टेंस क्या है कि उस डिस्टेंस को भी हमें बताता है, उस डिस्टेंस की भी इंफॉर्मेशन देता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स कहते हैं। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होते हैं वो जो वैल्यूज होते हैं वो स्टार्ट होते हैं कहां से, नेचुरल नंबर से। ये स्टार्ट हो रहे हैं कहां से, नेचुरल नंबर से। क्या होते हैं कि ये स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स कौन से, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, एंड सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं। जितने हमारे पास शेल इंक्रीज होते जाएंगे उतने हमारे पास नेचुरल नंबर्स भी यहाँ से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या होगा कि इंक्रीज होता जाएगा। अब एग्जांपल कैसे कि अगर हमारे पास n इज इक्वल्स क्या है कि 1 है, तो मींस कि ये शेल कौन सा होगा कि k शेल होगा। अगर हमारे पास n इज इक्वल्स क्या है कि 2 है, तो इसका मतलब कि l शेल है। n इज इक्वल्स अगर हमारे पास 3 है तो इसका मतलब कि m शेल है। अगर n इज इक्वल्स मतलब कि 4 है तो इसका मतलब कि ये n शेल होगा। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होता है ना, वो हम कैलकुलेट किससे करते हैं कि n स्क्वायर से, मतलब कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, तो हमारे पास फार्मूला होता है 2n स्क्वायर। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होता है, कैसा क्वांटम नंबर्स जो हमें बताया कि साइज ऑफ ऑर्बिटल शेल के बारे में, डिस्टेंस उसके बारे में बताया, उसकी एनर्जी के बारे में बताया, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स कहेंगे। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास होता है ये हो गया आपका फर्स्ट। उसके बाद हमारे पास जो है कौन सा सेकंड, जिसको हम क्या कहते हैं कि अजम्पशनल क्वांटम नंबर्स। तो सेकंड हमारे पास क्या है कि अजम्पशनल क्वांटम नंबर्स, जिसको हम कहते हैं। अब जो अजम्पशनल क्वांटम नंबर्स होता है ना, जिसको हम शो करते हैं किसके साथ, स्मॉल एल के साथ शो करते हैं, ये क्या कहलाता है हमारे पास, अजम्पशनल क्वांटम नंबर्स कहलाएगा, जिसको हम शो करते हैं स्मॉल एन के एल के साथ। अब जो अजम्पशनल क्वांटम नंबर्स होता है, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा के ऐसा शेल्स जो शेप के, जो हमारे पास एनर्जी के बारे में बताया, साइज के बारे में बताए, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। और ये जो शेल होता है वो बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन देगा उसको हम क्या कहेंगे कि शेप ऑफ, हमारे पास सब शेल के बारे में देगा, उसको हम क्या कहते हैं कि अजम्पशनल क्वांटम नंबर्स कहते हैं। अब ये जो अजम्पशनल क्वांटम नंबर्स होता है
वो शो करते हैं किसके साथ, स्मॉल एल के साथ, शेप ऑफ ऑर्बिट के बारे में बताता है। इसका वैल्यू जो होता है ना वो होल नंबर से क्या होता है कि स्टार्ट होता है। ये जो वैल्यू होता है वो कहां से स्टार्ट होगा, होल नंबर से इसको क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है कि जीरो से, जो भी नंबर से स्टार्ट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। अगर वन से स्टार्ट हो रहे हैं जिसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर्स कहेंगे। तो ये जो स्टार्ट होते हैं कहां से, हमारे पास जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, एंड सो ऑन, कितने भी हो सकते हैं। क्लियर, ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारे पास एन इज इक्वल्स क्या है कि वन है, अगर हमारे पास एन इज इक्वल्स क्या है कि वन है, तो इसका मतलब कि एन इज इक्वल्स क्या होगा कि ये हमारे पास जीरो होगा। अगर हमारे पास जो एन इज इक्वल्स क्या है कि टू है, इसका मतलब कि एन इज इक्वल्स क्या होगा कि ये वन होगा। क्लियर, अब ये जो हमारे पास जीरो होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास के शेल कहेंगे। उसके बाद एल जो होता है वो हमारे पास एल शेल कहलाता है। टू जो हमारे पास होता है वो एम शेल कहलाता है। थ्री जो हमारे पास होता है वो क्या कहलाता है, हमारे पास एन शेल, और ये ओ शेल। उसके बाद ये हमारे पास क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। लेकिन मेन बात, काम वाली बात पे, कि अगर हमारे पास होल नंबर्स में से एल इज इक्वल्स जीरो है, तो इसका मतलब कि वो शेप कौन सा होगा कि एस होगा। अगर हमारे पास एल इज इक्वल्स वन है, तो इसका मतलब कि ये शेप हमारे पास कौन सा होगा कि पी होगा। अगर हमारे पास डी है, तो इसका मतलब टू हमारे पास है, तो इसका मतलब कि शेप कौन सा होगा, ये डी होगा। अगर एल इज इक्वल हमारे पास थ्री है, तो इसका मतलब कि शेप कौन सा होगा कि एफ यहाँ पे शेप होगा। तो अगर ये एन इज इक्वल्स वन तो के शेल, एन इज इक्वल्स वन तो एल इज इक्वल्स क्या होगा कि जीरो होगा। तो जो हमारे पास अजम्पटल क्वांटम नंबर्स होते हैं वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, शेप ऑफ सबशेल्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कहां से मिल रही है, अजम्पटल क्वांटम नंबर से मिल रही है। इसका मतलब कि अजम्पटल क्वांटम नंबर्स को हम शो करते हैं किसके साथ, एल के साथ, और होल नंबर्स के साथ यहाँ से क्या होंगे कि स्टार होंगे। अगर एल इज इक्वल्स जीरो है तो इसका मतलब कि एस सबशेल होगा। अगर हमारे पास एल इज इक्वल्स क्या है वन है, तो इसका मतलब कि पी सबशेल्स होगा। अगर हमारे पास एल इज इक्वल्स क्या है कि टू है, थ्री हमारे पास टू है, तो इसका मतलब कि डी सबशेल्स होगा। अगर हमारे पास एल इज इक्वल्स फोर है, तो वो सबशेल्स कौन सा होगा कि एफ सबशेल्स होगा। तो ये हमारे पास क्या होते हैं कि इसके एग्जांपल्स, आप अगर एन इज इक्वल्स वन था तो हमारे पास ये एल इज इक्वल्स हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा, और ये क्या होगा कि के शेल्स होगा, ये भी के शेल्स होगा। एन इज इक्वल्स अगर हमारे पास टू है तो हमारे पास एल इज इक्वल्स क्या होगा कि वन होगा, तो इसका मतलब कि ये एल शेल होगा। और इनके क्या होते हैं कि शेप के बारे में जब हमें इंफॉर्मेशन मिले तो हम उसको क्या कहेंगे कि अजम्पटल क्वांटम नंबर्स कहेंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर कौन सा होता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जिसको हम कहते हैं। अब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होते हैं ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को हम शो करते हैं किसके साथ, स्मॉल एम के साथ शो करते हैं। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि ये कौन सी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो कौन सी, यहाँ पे ओरिएंटेशन के बारे में बताते हैं। ओरिएंटेशंस के बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन देती है वो इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशंस क्या है उसके बारे में जो इलेक्ट्रॉन्स की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो कौन बताता है, हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स बताता है। जिसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि 2l+1, 2l प्लस में क्या होता है कि ये वन, इसका क्या होता है कि क्वांटम नंबर्स में इसका क्या होता है कि फार्मूला होता है जिसके हिसाब से आप ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशंस क्या है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशंस होती है ये पॉजिटिव इंटीजर्स में भी होती है, ये क्या होती है कि नेगेटिव इंटीजर्स में भी होती है। अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है तो हमारे पास कहां से शुरू होंगे, 0, 1, 2, 3 होगा। अगर नेगेटिव इंटीजर्स होगी तो ये नेगेटिव इंटीजर्स में क्या होंगे कि ये -2, ये -1, ये माइनस क्या होगा कि 0, यहां से इस टाइप का क्या होगा कि ये नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करते हैं कि तो हमारे पास क्या होता है कि ये -1, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा ये 0 और ये +1, इस टाइप का हमारे पास। अगर ये -2, ये -1, ये 0, +1 और ये +2, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि ओरिएंटेशंस रिवॉल्यूशंस क्या करता है कि तो उसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में जो हमें ओरिएंटेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है वो कौन सा क्वांटम नंबर्स होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होता है। उसके बाद फोर्थ जो हमारे पास है वो कौन है कि स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम जिसको हम क्या कहते हैं कि नंबर कहते हैं। अब जो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर्स होता है ना इसको हम शो करते हैं किसके साथ, इसके साथ। और जो ये क्वांटम नंबर्स होता है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जब क्या करता है कि अराउंड न्यूक्लियस के एक सर्कुलर पाथ में क्या करता है, रिवॉल्यूशंस करता है। अगर वही इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिटल्स में अपने क्या करता है सबशेल में रिवॉल्यूशंस कर रहा है, मतलब कि वहां पे क्या करता है रोटेशंस करता है, तो वो रोटेशंस जो होती है ना वो दो टाइप की होती है।
कौन कौन सी? एक रोटेशन होती है क्लॉकवाइज, एक होगी क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होती है। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रोटेशंस करता है, एक ये इलेक्ट्रॉन्स एक ये इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी ऑर्बिट में, ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज रोटेशंस करता है, एक इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज होता है वो -1/2 और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो +1/2 क्या करता है कि ये रोटेशंस करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर्स कहते हैं। जो हमें किसके बारे में बताता है? इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन के बारे में बताता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ये चार क्या होते हैं कि क्वांटम नंबर्स होते हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में एग्जैक्ट लोकेशंस बता रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन्स जिस शेल में, उस शेल की एनर्जी क्या है, साइज क्या है, डिस्टेंस क्या है। दूसरा हमें बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है कि उसका शेप जिस सबशेल में प्रेजेंट है उस सबशेल का शेप कौन सा है। जैसे क्या होता है कि जो हमारे पास, अगर हमारे पास एस है तो इसका शेप कौन सा होगा कि स्फीयर होगा, इसका शेप कौन सा होगा कि स्फीयर होता है। जो हमारे पास पी होता है उसका शेप कौन सा होता है कि डम्बल शेप होता है। ये आगे मैं एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में दूंगा, लेकिन जस्ट आप यहाँ पे देखें जो डी का सबशेल होता है वो हमारे पास डबल क्या होता है कि डम्बल शेप में होता है, डबल डम्बल शेप में होता है। जो एफ होता है उसका क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में शेप होता है। तो ये क्या होते हैं कि जो हमारे पास अजम्पशन क्वांटम नंबर्स आपको इन्फॉर्मेशन देगा वो किसके बारे में देगा? शेप ऑफ सबशेल के बारे में देगा। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होगा वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा किसके बारे में? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। जो स्पिन क्वांटम नंबर देगा वो आपको क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, उसके बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो किससे मिलेगी? स्पिन क्वांटम नंबर से मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पेंट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको उसका आंसर दे देंगे। थैंक यू।